सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में करेंगे इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर भर्ती के लिए जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट। इसी तरीके से 2 टेस्ट करवाए थे, तो 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं 2 वीडियोज़ में। जो लोग चैनल पर न्यू है, डिस्क्रिप्शन पे आपको वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। सभी लोग लगाएंगे इस टेस्ट को। सभी के लिए जो टारगेट है इस वीडियो में 100 में से 80+ क्वेश्चन के आंसर सही करने का है। नेवी एमआर के कुछ नए कैंडिडेट्स होंगे, तो उनके लिए जो टारगेट है वो सिर्फ 60 का। 100 में से आपको 60 क्वेश्चन के आंसर सही करने हैं। डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। चलिए टेस्ट सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, टेस्ट अच्छा लगता है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 201 और आज की इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? अहमदाबाद से गुजरात, दिल्ली से अहमदाबाद, मुंबई से ठाणे, लखनऊ से दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 201 का आंसर करिए सभी लोग। भारत में जो पहली रेल है वो मुंबई से ठाणे चली। सी नंबर राइट आंसर होगा। भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोच्चि, मुंबई, दिल्ली या फिर देहरादून। तो क्वेश्चन नंबर 202 का आंसर करिए। भारतीय थल सेना का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में स्थित है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? बेंगलुरु, केरल, त्रिवेंद्रम या फिर देहरादून। तो 203 का आंसर करिए सभी लोग। साइलेंट वैली जिस राज्य में स्थित है वो राज्य है आपका केरल। बी नंबर। प्रसिद्ध मुक्तेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। तो 204 का आंसर करेंगे। प्रसिद्ध मुक्तेश्वर मंदिर जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून, 15 जनवरी, 9 जनवरी, 30 अप्रैल। तो 205 का आंसर करिए। प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है 9 जनवरी को। सी नंबर। नवरोज किन लोगों का त्यौहार है? हिंदुओं का, जैनियों का, पारसियों का या फिर सिखों का। तो 206 का आंसर करिए। नवरोज किन लोगों का त्यौहार है? ये त्यौहार है पारसियों का। सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 26 जुलाई को, 7 दिसंबर को, 30 जनवरी को। 207 का आंसर करिए। कारगिल जो विजय दिवस है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 26 जुलाई को। बी नंबर राइट आंसर होगा। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में। 208 नंबर क्वेश्चन है। उगादि उत्सव जो है ये मनाया जाता है आपका कर्नाटक में। सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975, 1875, 1892 या फिर 1791। तो आर्य समाज की स्थापना कब करी गई थी? ये करी गई थी 1875 ईस्वी में। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 10th नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर झील, वुलर झील, डल झील या फिर चिल्का झील। तो क्वेश्चन नंबर 10, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच जो झील स्थित है वो झील है आपकी हुसैन झील। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हुसैन सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूंनामा किसकी रचना है? बाबर की, अकबर की, शाहजहाँ की या फिर गुलबदन बेगम की। 211 नंबर है। हुमायूंनामा की रचना किसने करी? गुलबदन बेगम ने। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हीराकुंड परियोजना किस नदी से संबंधित है? कृष्णा नदी, महानदी, सतलुज नदी, गोदावरी नदी। तो क्वेश्चन नंबर 212 है, हीराकुंड परियोजना ये आपका स्थित है महानदी में। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हीनयान एवं महायान ये किस धर्म के 2 भाग हैं? जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या फिर पारसी धर्म। तो 213 नंबर आंसर है। 213 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बौद्ध धर्म। सी नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए, हिरोशिमा में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कब संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था? कब गिराया गया था? 46 में, 39 में, 45 में या फिर 1942 में। तो 214 का आंसर करेंगे सभी लोग। ये जो बम है गिराया गया था 1945 में। सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत ग्रंथ अष्टध्यायी किस विषय से संबंधित है? तो अष्टध्यायी के लेखक भी पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन है कि ये किस विषय से संबंधित है? विज्ञान से, खेल कूद से, व्याकरण से या फिर सामाजिक विज्ञान से। तो 215 का आंसर करिए। जो अष्टध्यायी है ये आपका व्याकरण, ग्रामर से संबंधित है। सी नंबर। निम्नलिखित में से किसे अफ्रीकन गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला को, बराक ओबामा को, अबुल कलाम आज़ाद को। तो 216 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीकन गांधी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अजंता, एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? दिल्ली में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक।
तो 217 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर इसका। कहाँ पे स्थित है ये गुफाएं? महाराष्ट्र में स्थित है। 217 का सी नंबर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में या फिर वाशिंगटन डीसी में? 218 नंबर क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का जो हेडक्वार्टर है वो पूछा गया है, तो ये आपका वाशिंगटन डीसी में है। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के प्रथम पहले जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? तो यहाँ पे बात हुई है आपसे कि प्रथम स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष जो थे वो आप थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी नंबर राइट आंसर होगा। संविधान सभा के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, फिर भाग 10 में? तो 220 का आंसर करिए सभी लोग। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस में वर्णित हैं? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं। 221 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 1 को, 2 को, 3 को, फिर भाग 4 को? तो 221 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करिए सभी लोग। ये कहा जाता है भाग 3 को। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वो कौन कौन से हैं? बुध और पृथ्वी, शुक्र और शनि, बुध और शुक्र या फिर अरुण वरुण? तो क्वेश्चन नंबर 122 है, वो 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वो कौन से हैं? तो वो हैं आपके 222 नंबर क्वेश्चन है, वो हैं आपके बुध और शुक्र। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या फिर रूस? तो 223 नंबर क्वेश्चन है, इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी, की गई थी? तो वो की गई थी आपके जर्मनी के सहयोग से। बी नंबर। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? कर्नाटक की, आंध्र प्रदेश की, महाराष्ट्र की या फिर गुजरात की? तो रंगोली पूछा गया है भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो ये जो है ये आपकी है महाराष्ट्र की। सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में, 1951 में, 52 में, फिर 53 में? तो 225 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का जो गठन 1950 में हुआ था। ए नंबर राइट आंसर होगा। यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? ब्रसेल्स में, लंदन में, पेरिस में या फिर न्यूयॉर्क में? तो 226 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो आपका ब्रसेल्स में स्थित है। ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कुचिपुड़ी से, कथक से, कथकली से या फिर पोंगल से? तो क्वेश्चन नंबर 227 है, यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वो किस नृत्य से है ये पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा, कुचिपुड़ी से संबंधित है। अगला देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1918 में, 14 में, 1911 में या फिर 1992 में? तो बताइए पहला जो विश्व युद्ध था ये कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1914 में। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस में? 229 का आंसर करिए सभी लोग। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है ये लंदन में आयोजित किया गया था। ए नंबर। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व कैंसर दिवस या फिर भारतीय वायुसेना दिवस? प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मीरा कुमार, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या फिर निर्मला सीतारमन? तो 231 नंबर क्वेश्चन है, पहली जो महिला राष्ट्रपति थी वो भारत की वो थी प्रतिभा पाटिल। सी नंबर राइट आंसर होगा। भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम आपको बताना है, गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर कृष्णा? तो इनमें से आपको बताना है कि भारत की कौन सी राष्ट्रीय नदी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा। ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? झारखंड, कर्नाटक, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो 233 का आंसर करेंगे सभी लोग। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और ये किस राज्य में स्थित है? ये है स्थित आपका गुजरात में। सी नंबर। हल्दी घाटी की लड़ाई ये किस वर्ष लड़ी गई? 1565 में, 1761 में, 1576 में, फिर 1586 ईस्वी में? तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई है ये किस वर्ष लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी आपकी 1576 ईस्वी में। सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पर स्थित है?
कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर, ताप्ती नदी पर, नर्मदा नदी पर। 235 क्वेश्चन है, सरदार सरोवर जो बांध है ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, डी नंबर राइट आंसर होगा। अलमाटी बांध ये किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर केरल। तो देखिए 236 नंबर क्वेश्चन है, अलमाटी जो बांध है ये जिस राज्य में स्थित है वो है आपका कर्नाटक, सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोमती नदी, नर्मदा नदी। इंपॉर्टेंट नंबर क्वेश्चन है, 237 एग्जाम में आया हुआ है। जबलपुर शहर आपका किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, डी नंबर। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय जी, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय या फिर मोतीलाल नेहरू। तो 238 नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक, और गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 239 नंबर क्वेश्चन, अभिनव भारत की स्थापना किसने की, वी सावरकर ने, लाला लाजपत राय जी ने या फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो अभिनव भारत की स्थापना किसने करी थी, ये करी थी वीर सावरकर ने, सी ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर क्रिप्स मिशन। तो चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा जो आंदोलन है वो वापस लेना पड़ा था, तो वो आंदोलन है आपका असहयोग आंदोलन, सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है किसे बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को या फिर महात्मा गांधी को। तो 241 नंबर क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सबसे पहले गठित किया गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो 242 नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है कि भाषा के आधार पे कौन सा राज्य सबसे पहले गठित किया गया था, तो वो जो राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश, ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 5 है, 6 है, 7 है या फिर 8 है। तो 243 बताइए टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं, तो इस समय आपके टोटल 6 हैं, बी नंबर राइट आंसर होगा। भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है, 14 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष। तो भारत में मताधिकार के लिए जो आयु सीमा निर्धारित करी गई है वो करी गई है आपकी 18 वर्ष, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, अमेरिका का, भारत का, ब्रिटेन का या फिर रूस का। 245 का आंसर करिए, सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, वो है आपका भारत का, बी नंबर राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का विश्व में पहला, दूसरा, 5वां फिर 7वां। तो आंसर करिए सभी लोग, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वो जो स्थान है वो है आपका 7वां, डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। 247 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो 247 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, तो वो देश है आपका पाकिस्तान, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है, देखिए ज्वार, बाजरा, मक्का और सरसों में से कौन सी एक फसल है जो खरीफ की फसल नहीं है, तो आंसर बताइए सभी लोग, जो सरसों है ये आपकी खरीफ की फसल नहीं है, डी नंबर। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। तो 249 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश, सी नंबर राइट आंसर होगा। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, बागवानी से या फिर आलू उत्पादन से। तो 250 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, नीली क्रांति का जो संबंध है ये है आपका मत्स्य उत्पादन से, बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 251 नंबर क्वेश्चन है, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है, असम में, जम्मू कश्मीर, गुजरात या फिर केरल में। तो 251 का आंसर करिए, सबसे अधिक जो मूंगफली है वो किस राज्य में उगाई जाती है, गुजरात में उगाई जाती है, सी नंबर। एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था, 1951 में, 1950 में, 1961 में या फिर 1901 में। तो क्वेश्चन नंबर 252 है, एशियाई खेलों का जो सर्वप्रथम आयोजन है
वो करवाया गया था 1951 में। तो ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पोलो खेलते समय किस बादशाह की मृत्यु हो गई थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, अलाउद्दीन खिलजी की, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक की? इनमें से किसी एक की मौत पोलो खेलते समय हुई थी। तो बताना है उस बादशाह का नाम आप सभी को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लियोनेल जो मेसी हैं, इनका संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से, हॉकी से, फुटबॉल से, या फिर टेनिस से? तो क्वेश्चन नंबर 254 है और आंसर ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। जो लियोनेल मेसी हैं, इनका संबंध फुटबॉल से है। तो सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, या फिर जम्मू कश्मीर में? तो 255 नंबर क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका सिक्किम में। सी नंबर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका था? सुभाष चंद्र बोस जी का, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, या फिर भगत सिंह जी का? तो 256 नंबर का आंसर करिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीधरन पिल्लई को 2021 में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा का, कर्नाटक का, झारखंड का, या फिर हरियाणा का? तो 257, श्रीधरन पिल्लई को 2021 में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? गोवा का। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष, कालिदास, या फिर भरत मुनि? तो बताना, लाइफ डिवाइन के जो लेखक थे वो कौन थे? वो थे अरविंद घोष। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 31 में, 19 में, 9 में, या फिर 1914 में? सभी लोग आंसर करेंगे। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? ये किया गया था 1919 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेबल, या फिर लॉर्ड मैकेले? 260 नंबर क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रथम गवर्नर जनरल थे, और वो कौन थे? वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने लगभग कितनी दूरी तय करके नमक कानून का जो विरोध है वो किया था? 385 किलोमीटर, 295, 395, फिर 310 किलोमीटर? तो देखिए, दांडी यात्रा में गांधी जी ने लगभग कितनी दूरी तय करी थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 385 किलोमीटर दूरी। ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, या फिर लॉर्ड कर्जन? तो 262 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का जो वाइसरॉय था वो आपको बताना है कौन था? तो वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने? सभी लोग बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? यह दिया था महात्मा गांधी जी ने। बी नंबर। लखनऊ समझौता ये कब हुआ था? 1915 में, 1914 में, 1916 में, या फिर 1920 में? तो सभी लोग आंसर करेंगे। लखनऊ जो समझौता है ये कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था आपका 1916 में। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे गीता रहस्य नामक ग्रंथ ये किसके द्वारा लिखा गया? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो 265 नंबर क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? ब्रिटेन में, फ्रांस में, भारत में, या फिर रूस में? अच्छा क्वेश्चन है। संसदीय शासन प्रणाली ये सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई थी? ये लागू हुई थी ब्रिटेन में सबसे पहले। तो ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 40, 75, 100, या फिर 101? तो संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 75 है। बी नंबर। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? 545, 38, 52, या फिर 250? तो बताइए, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की जो मूल संख्या है वो कितनी है? वो 552 है। सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला देखिए,
अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, विधान परिषद में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अविश्वास जो प्रस्ताव है ये कहाँ लाया जाता है? ये लाया जाता है लोकसभा में। बी नंबर राइट आंसर होगा। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 1 माह, 2 माह, 3 माह या फिर 6 माह। तो 270 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह तक अनुपस्थित रहने पर। बी नंबर राइट आंसर होगा। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल की, महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की या फिर तेलंगाना की? राज्यसभा में किस राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो वो है आपके उत्तर प्रदेश की। ए नंबर। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर गृह मंत्री? तो देखिए राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। बी नंबर राइट आंसर होगा। भारत के तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। बी नंबर। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, फिर दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 274 नंबर क्वेश्चन है। किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके लोकसभा को। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कपास की फसल के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कपास की फसल के लिए सबसे उपयोगी जो मिट्टी है वो आपकी काली मिट्टी है। सी नंबर राइट आंसर होगा। वनों के कटाव को रोकने के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने, मदन मोहन मालवीय जी ने, जयप्रकाश नारायण ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने? तो वनों के कटाव को रोकने के लिए चिपको आंदोलन किसने शुरू किया? ये किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर, देहरादून, नई दिल्ली, लखनऊ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है ये आपका स्थित है नागपुर में। ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? अभी ऊपर मैंने 1-2 वीडियोज़ में करवाया हुआ है। कोच्चि उत्तराखंड, नई दिल्ली या फिर लखनऊ? तो फूलों की जो घाटी है वो कहाँ पे स्थित है? वो उत्तराखंड में स्थित है। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 279 क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, सिक्किम में, तमिलनाडु में, फिर हिमाचल प्रदेश में? तो बताइए कंचनजंगा जो पर्वत है ये आपका कहाँ स्थित है? 279 राइट आंसर इसका सिक्किम में है। बी नंबर। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मेघना, पद्मा, गंगा या फिर जमुना के नाम से? तो बताइए गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं पद्मा के नाम से। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी या फिर कृष्णा नदी? तो 281 क्वेश्चन है, कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण ये कौन सी नदी करती है? तो ये करती है आपकी नर्मदा नदी। बी नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 69 में, 59 में, 49 में, फिर 51 में? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो हुआ था 1949 ईस्वी में। सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, जामनगर, जबलपुर या फिर देहरादून? तो 283 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये आपका स्थित है हैदराबाद में। ए नंबर। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 14 नवंबर को, 4 अप्रैल को? तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म दिवस है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं ना। बी नंबर राइट आंसर होगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस जी ने? तो 285 का आंसर करिए। महात्मा गांधी जी को आखिर महात्मा का नाम किसने दिया था? तो ये महात्मा की जो उपाधि है ये दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। बी नंबर। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? आसान सा क्वेश्चन है। चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? चलो 24 होती हैं। डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान संगठन का जो गठन है वो कब हुआ था? 1969 में, 51 में
56 में, 50 में। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। चलिए बताइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का संगठन जो है वो 1969 ईस्वी में हुआ था। ए नंबर राइट आंसर होगा। महाकुंभ मेला कितने वर्षों के बाद आता है? 10 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद, 14 वर्ष के बाद या 5 वर्षों के बाद? तो महाकुंभ जो मेला है ये आता है आपका 12 वर्षों के बाद। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 289 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या फिर शुद्धोधन? तो क्वेश्चन नंबर 289, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी। सी नंबर, सिखों के गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, नांदेड़ में, तलवंडी में या फिर दिल्ली में? तो क्वेश्चन नंबर 290, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पूछा गया है, तो ये पटना में हुआ था। ए नंबर राइट आंसर होगा। स्वर्ण मंदिर पंजाब के किस शहर में है? पटियाला में, अमृतसर में, खन्ना में या फिर मोहाली में? तो स्वर्ण मंदिर आपका पंजाब में है और पंजाब के ये किस शहर में है? अमृतसर में है। बी नंबर। अंतिम नंद राजा घनानंद को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, फिर नरसिंह देव प्रथम ने? तो अंतिम नंद राजा घनानंद को किसने पराजित किया? राइट आंसर इसका चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ए नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? मतलब कहाँ हुई थी? श्रावस्ती, बेलग्रेड, श्रवणबेलगोला या फिर बेलगांव में? तो चंद्रगुप्त की मौत कहाँ पर हुई थी? जो मृत्यु है वो हुई थी आपकी श्रवणबेलगोला में। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो गवर्नर होता है उनकी जो नियुक्ति करता है वो भारत का राष्ट्रपति करते हैं। सी नंबर राइट आंसर होगा। मेसाबी रेंज ये किससे संबंधित है? तांबा अयस्क, लौह अयस्क, सोना अयस्क या फिर चांदी अयस्क? तो मेसाबी जो रेंज है ये संबंधित आपके लौह अयस्क से। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? कांगो नदी, नील नदी, राइन नदी या फिर वोल्गा नदी? तो यूरोप की उस नदी का नाम बताना है जो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। वो नदी है आपकी यूरेन नदी, वो नदी है आपकी राइन नदी। सी नंबर। कौन सी जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? डेविस जलसंधि, बेरिंग जलसंधि, जिब्राल्टर जलसंधि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कौन सी जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से समांतर है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बेरिंग जलसंधि। बी नंबर। पनामा नहर ये किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर तथा लाल सागर, अटलांटिक सागर व प्रशांत महासागर, उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर, सुपीरियर सागर व हारून सागर को? तो ये जो पनामा नहर है ये आपके किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है अटलांटिक सागर व प्रशांत महासागर को। बी नंबर राइट आंसर होगा। लास्ट दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। विश्व की सबसे लवड़ी झील कौन सी है? टिटिकाका झील, बैकाल झील, वॉन झील या फिर सुपीरियर झील? तो विश्व की सबसे लवड़ी झील जो है वो है आपकी वॉन झील। सी नंबर। विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो बताइए विश्व में दूसरा स्थान सबसे बड़ा महासागर का कौन सा है? तो वो है आपका अटलांटिक महासागर। बी नंबर। ये थे आज के इस वीडियो के 100 और अभी तक इस सीरीज़ के 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100 में से आपके कितने सही हुए? टारगेट मैंने दिया था, तो टारगेट आपने अचीव किया कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइए कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हुए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो से रिलेटेड एक कमेंट कर देना, मैं कमेंट आपका ज़रूर पढ़ूँगा। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में। बाय।